शुभम मंगलम दोस्तों, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं नचिकेता की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए। बाजश्रवा नामक एक ऋषि थे। एक बार उन्होंने सर्वमेध यज्ञ किया। इस यज्ञ को जो व्यक्ति करता है वह सब कुछ दान कर देता है। वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। यज्ञ के आखिरी दिन बाजश्रवा ने दान देना शुरू किया। उनके पास गायें अधिक थीं। दान देते देते वे सोचने लगे कि यदि सारी अच्छी गौएं मैं दान में दे दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। वे चालाकी से काम लेने लगे। अच्छी अच्छी गायों को छिपाकर बूढ़ी बूढ़ी गायें दान में देने लगे। यह बात उनके बेटे को अच्छी नहीं लगी। लड़के का नाम नचिकेता था। वह अभी 8 साल का था। वह सोचने लगा, कहीं पिताजी मेरे लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वह दौड़ता हुआ पिता के पास गया और बोला, पिताजी, ये सब गौएं तो आपने ब्राह्मणों को दे डाली और अब मुझे किसे दीजिएगा। यह सुनकर पिता को बहुत गुस्सा आया। वे नचिकेता को डांटने लगे और उन्होंने डांटते हुए कहा, मैं तुझे यमराज को दूंगा। यह सुनकर नचिकेता ने यमराज के पास जाने की तैयारी कर ली। उसके पिताजी को यह बात मालूम हुई। उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्होंने आवेश में आकर यह कह दिया था। नचिकेता को बिल्कुल डर नहीं लगा और वह यमराज के पास जाने के लिए तैयार हो गया। पिता ने उसे रोकने की कोशिश की। नचिकेता ने एक न सुनी और कहा, हमें यमराज से डरना नहीं चाहिए। जिस प्रकार वे मृत्यु के देवता हैं, उसी प्रकार जीवन के भी। हम अपने पापों के कारण उनसे डरते हैं। इतना कहकर नचिकेता ने पिता के चरण छुए। वह वहां से चला गया। बहुत दूर चलते चलते नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। नचिकेता बाहर ही ठहर गया। जब यमराज लौटकर आए तब उन्होंने चबूतरे पर मुनि कुमार को देखा। यमराज ने पूछा, तुम कौन हो? नचिकेता ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैं बाजश्रवा मुनि का पुत्र हूँ। मेरा नाम नचिकेता है। मेरे पिताजी ने सर्वमेध यज्ञ किया था। उन्होंने उस यज्ञ की दक्षिणा में मुझे आपके सुपुर्द किया है। यमराज को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने नचिकेता से पूछा, तुम्हें मेरे पास आने में डर नहीं लगा? नचिकेता ने उत्तर दिया, भगवान, सांसारिक मनुष्य हमें डरा देते हैं। हमें डरना नहीं चाहिए। आप तो सबकी भलाई करते हैं। यदि कोई मनुष्य मरे नहीं तो उसके दुख भी दूर नहीं हो सकते। यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने नचिकेता से कहा, तुम मुझसे 3 वर मांगो। नचिकेता ने कहा, मैं तो आपकी दक्षिणा हूँ। आप बड़े महान हैं। आपकी कृपा है जो मुझे वर दे रहे हैं। सबसे पहले उसने अपने पिता को प्रसन्न करने की प्रार्थना की। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। फिर उसने कहा, कृपा करके मुझे स्वर्ग प्राप्ति की विद्या दीजिए। उसको यह भी वरदान मिल गया। उसके बाद नचिकेता ने कहा, मुझे आत्मा के स्वरूप के बारे में बतलाइए। मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है? यह सुनकर यमराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। नचिकेता ने कहा, आप मुझे यह बता सकते हैं। मैं तो यही सीखना चाहता हूँ। यमराज ने फिर समझाया, इस वरदान के स्थान पर तुम मन चाहे रथ, हाथी, घोड़े, बाग बगीचे, महल, नौकर, चाकर मांग लो। तुम यह वर मत मांगो, तुम अभी छोटे हो। नचिकेता ने कहा, महाराज, संसार की सब वस्तुएं नाश हो जानी हैं। मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं। मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होता है। यमराज यह सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, संसार में मनुष्य के सामने 2 रास्ते आते हैं, एक हितकर, दूसरा सुखकर। एक आत्मिक कल्याण का, दूसरा भोग विलास का।
मनुष्य संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं और आत्मा की उन्नति की ओर ध्यान नहीं देते। जो मनुष्य आत्मा की उन्नति की ओर ध्यान देते हैं वे सुखी रहते हैं। नचिकेता को यह सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सांसारिक सुखों के स्थान पर आत्मा की उन्नति को ही अच्छा समझा। यमराज ने उसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराया। वह उसे पाकर बड़ा सुखी हो गया। तो दोस्तों, यह थी नचिकेता की कथा। अगर ये कथा आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद ये कथा सुनने के लिए। आपका दिन शुभ हो।